चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब जो एनटीपीसी सेट जो लगा रहे थे प्रीवियस साल वाला, वही सेट को लेकर के आगे चल रहे हैं। आज हमारा जो सेट है वो 4/4/2016 में जो एग्जाम हुआ है उसी के पेपर आज हमारे पास हैं और इसी सेट का हम सब सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ये फर्स्ट शिफ्ट आप देख सकते हैं कि 9 से 10:30 बजे के एग्जाम पड़े हैं, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारे पास है। ठीक है, और जो कि पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है, हु राइट द ऑटोग्राफी ऑन ऑफ एनी अनक्वाइन इंडिया, अर्थात अज्ञात भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सिंह चौधरी। कौन है? नीरद सिंह चौधरी। ये प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न जो ये शिफ्ट वाला पेपर मिला है उसमें कुछ प्रश्न इंग्लिश में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। इंग्लिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अनक्वाइन इंडिया अर्थात अज्ञात भारत के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो नीरज सिंह चौधरी होंगे। ये पुस्तक के लेखक से प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न और दूसरे नंबर प्रश्न देखिए, एकदम जो सेट आपका है वही सेट हम एकदम लेकर के आए हैं, कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अर्थात डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है। किसका? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, इसके खोजकर्ता कौन थे? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए के खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया। डीएनए का खोज कब हुआ? जो हमें डेट बताइए। डीएनए का खोज कब हुआ जो बताइए। देख लेते हैं इधर वीडियो चल रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे एकदम लाइटिंग वगैरह क्लियर है। तो आप फटाक से हमें बताइए, डीएनए की खोज तो वाटसन एवं क्रिक ने किया, लेकिन डीएनए के खोजकर्ता तो वाटसन एवं क्रिक है, लेकिन डीएनए का खोज कब हुआ है? जो कि ये सेकंड प्रश्न है। तो डीएनए 1953। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तीन प्रश्न सोचिए। डीएनए की खोज 1953। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना तो दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी कुंडली की संरचना होती है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड वाटसन एवं क्रिक 1953 और दोहरी कुंडली। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा? सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी की सबूत मिली थी? तो वो मिला था शनि ग्रह पे। ठीक है, किस ग्रह पे मिला गया था? तो शनि ग्रह पे। ऐसे यहाँ A, B, C करके दिया है और आंसर C ले रहा है, तो C शनि ग्रह। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही देख लीजिए, गलत कुछ करके दिया है। यहाँ A दिया है, यहाँ भी A दिया, यहाँ B दिया, यहाँ C दिया। चलिए, जो आप देख लीजिएगा 2015 के, वैसे ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल अगर ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसे हम अध्ययन कर लेते हैं। ये सूर्य के नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण और वरुण। ठीक है, प्रश्न यहाँ पूछेगा, बुध के सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह तो वरुण ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह। पृथ्वी के नजदीक कौन कौन ग्रह है? नजदीक का ग्रह तो शुक्र होंगे और प्लस मंगल, क्योंकि एक तरफ शुक्र होंगे दूसरी तरफ मंगल होंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे छोटा। रिंग वाला ग्रह तो शनि हो गया। ठीक है, तो ग्रह से संबंधित आप सब लोग ये प्रश्न याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है,
3 नंबर प्रश्न के बाद चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? दमित्री, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी, या अल्प प्रभाव, या सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो इसके द्वारा मेंडलीफ आवर्त के द्वारा आवर्त सारणी तैयार किए गए थे। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। देखिए, आवर्त सारणी की अगर बात की जाए, आवर्त सारणी की बात की जाए तो आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, पीरियोडिक टेबल से संबंधित, आवर्त सारणी से संबंधित। देखिए, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? सबसे पहले आप याद रखिए त्रिक बिंदु, आवर्त सारणी से त्रिक बिंदु नियम कौन दिया? त्रिक बिंदु। दूसरा अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत कौन दिया? अष्टक सिद्धांत, ठीक है। तो ये डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया। तीसरा, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी, मेंडलीफ की आवर्त जो सारणी थी, वह बढ़ते द्रव्यमान के हिसाब से था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया है 1913 ईस्वी में। और यह आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर है, बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो आप आवर्त सारणी से संबंधित ये प्रश्न याद रखिए। जिस समय मेंडलीफ की आवर्त सारणी का खोज हुआ था उस समय 63 तत्व थे, और जिस समय आधुनिक मोसले ने तो 114 तत्व थे। अभी जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह है, 18 वर्ग या समूह है। आवर्त के पहले तत्व, पहले समूह फर्स्ट में, समूह या वर्ग प्रथम में क्षार धातु, वर्ग दूसरा में क्षार मृदा धातु, ठीक है। वर्ग 17 में हैलोजन तत्व, वर्ग 18 में अक्रिय गैस है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से संबंधित ये सब प्रश्न आप क्या रखिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या दिया है मेरे दोस्त? क्या दिया गया है? व्हाट डू द टर्म्स जियोमेट्रिक्स एंड हेलोमेट्रिक्स रिफर टू? मतलब ये प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। जियोमेट्री अर्थात भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय, इस प्रश्न पूछने का अर्थ क्या हो रहा कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? ये जो दोनों शब्द है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स बीट अमाउंट अर्थ, ठीक है, सन ऑफ अर्थ से, ठीक है, प्लैनेट अर्थात ग्रह और पृथ्वी से। इसका सही आंसर वैसे क्या दिया? सही आंसर डी दिया है। टू शेड्यूल ऑफ द थ्रोड इन, पता नहीं चला, फिलोसफी क्या दिया गया है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का निलंबन करने वाले ये नियम कहलाते हैं, ठीक है। और इसका आंसर ए दिया। सही तो है, आंसर तो सही हम ही ले रहे थे, ठीक है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा क्या? ग्रह और पृथ्वी के बीच में जो भूकेंद्र और सूर्य केंद्र, ये ग्रह और पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर आइए। नासा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की, वैसे प्रश्न यहाँ कुछ धुंधला दिखता है। आपको प्रश्न क्या पूरे क्लियर है ना? आपके पास प्रश्न क्लियर है ना? चलिए, आपके पास पढ़ने लायक इतना प्रश्न है, तो सही है। चलिए, नासा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के निचले क्या किसके आसपास का
अंतरिक्ष क्षेत्रफल स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। तो ये किसके योजना बना रहे हैं? तो चंद्रमा के। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ये जो एजेंसी है पृथ्वी के निचली कक्षा में किसकी आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र के स्थानांतरण होने की योजना बना रहे हैं? तो ये चंद्रमा के योजना बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या पूछा, थोड़ा सा और जूम कम कर देते हैं तो दिखाई पड़े शायद। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य क्या होगा? देखिए 48 का पहले आप गुणनखंड तोड़िए 48 का, तो इसको हम क्या 1 गुना 48, 24 दूना 48, 16 48, 4 से तो नहीं कटेगा, हाँ बर चौके 48, 5 से नहीं 6, 8 छक 48, 6 हो गया, 7 नहीं 8 से कटेंगे, 8 छक 48, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 11 से नहीं 12, बर चौके 48 हो गया, 12 का गुणनखंड है, 13 नहीं, 16 48, 16 के बाद डायरेक्ट यहाँ ये 24 से कटेंगे और 24 दूना 48 और फिर 1 हो गया 48। ये इतना इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। और इसी का माध्य पूछा है, इसी का क्या पूछा है? माध्य पूछा है। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24, 12 16 24 और 48। इसका देखिए माध्य क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे ये जो पूरा है इसका योग 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 48। अब बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटा 10 हो गया। इसको जोड़िए 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 8 24, 26 10 36, इधर हो गया 36 प्लस ये हो गया 30 10 40, 40 प्लस 48 अब बटा 10, तो इधर हो गया 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 4 4 8 3 11 1 12, 124 बटा 10। अर्थात इसको अगर जो हम सब काटेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें डी दिया 7 दिया नहीं, इसका जोड़ के 140 आएगा, जोड़ के कितना आएगा? 140 आएगा, 36 40 48। ठीक है, 36 40 48 माध्य तो इसी तरीके से लेकर के चलेंगे और डी इसका आंसर 7 देता है, जबकि इसका आंसर कितना देता है? 7 देता है। ठीक है, तो 7 के कैसे देंगे? 10 7 70 होना चाहिए, जो कि 70 तो आएगा नहीं। तो 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात कीजिए, धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात कीजिए। ये इसी प्रकार से प्रश्न होते थे, बट माध्य निकालने के लिए यही है, इसका सबका गुणनखंड तोड़े और जोड़ के उतना से भागा दे दीजिए, जोड़ के उतना से भागा दे दीजिए, जो कि ये प्रश्न इग्नोर भी नहीं किया गया, आप इसको करके देखिए, इसका 7 आएगा। वैसे तो हम प्रयास किए हैं, आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी फर्ज बनता है कि प्रयास आप कीजिए, कुछ प्रश्न तो आप भी कर सकते हैं। शब्द के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से किसी भिन्न को चुने। जैसे यहाँ दिया गया है सर्कुलर, अर्थात वृत्ताकार से वृत्त बनता है, और लाइनर रेखाएं से रेखा बनता है, और डाइगोनल से स्क्वायर बनता है। डाइगोनल अर्थात विकर्ण से कभी वर्ग नहीं बनता, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएंगे? भिन्न यही हो जाएंगे। और रेगुलेटर से उधर जो हो जाएंगे इसका अर्थात आयताकार से आयत बनते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है विकर्ण से वर्ग नहीं बनता, इस आंसर इसका सी होगा, 8 का सी। 9 नंबर में आ जाइए। एक पोषक पर 15% की हानि पर उसे 225 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका क्रय ज्ञात कीजिए। अर्थात 225 उसको 15% की हानि पर बेचा जाता है। एक पोषक पर 15% की हानि 225 रुपया है, अर्थात 225 की तुलना 15 से, और क्रय मूल्य के लिए 100, तो इसको 5 से काटिए, 5 तिया 15, और ये बी पचे 100, 3 7 21, 3 पचे 15, 7 21, 3 पचे 15। यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक पोशाक पर 15% की हानि 225 में ये बेचा जा रहा है ना, 225 में ये बेचा जा रहा है, तो 225 की तुलना 15 से, 225 की तुलना 15 से, फिर इसको काटिए 3, तो ये 15 पचे 75, 15 पचे 75। अब ऐसे ही डायरेक्ट काटिए तो ज़्यादा आसान है, 225 गुना 15 और गुना 100,
ठीक है। तब 15 इकाई 15 और 15 पच्चीस 75, ये सही है। तो 15 का तो स्क्वायर है ये, तो 1500 रुपया इसका क्या हो जाएगा, 1500 रुपया आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 1500। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में आ जाइए। क्या करा, एक चुनाव में 1/6% वोट है जो अवैध है, अवैध है। ए को वैध वोट का 8/15 मिला और बी को 4900 वोट मिला। ठीक है। जब बताइए कि इसको 8/15 अगर मिल रहा है तो सी को मिला होगा 7/15। अब बताइए कि 4900 इसको वोट मिल रहा है और रेशियो के हिसाब से 7/15 मिला, तो टोटल वोट कितना मिला, 4900। अब गुना 15 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो 7 49, 15 7 75 से इतना वोट सिर्फ मिला किसको, ये वैध वोट है, इतना वैध वोट मिला। तो कुल वोटों की संख्या, और वैध वोट है जो 10,500 तो वैध वोट है, लेकिन अवैध वोट 1/6 है। तो अवैध वोट 1/6, तो वैध वोट कितना हुआ, 5/6। तो वैध की तुलना 5 से, अब पूरा के लिए 6। अब 21 × 75 से 0 0 6 इकाई 6 6 दूना 12, 12,600 वोट, 12,600 वोट, जो कि ऑप्शन सी होगा, 12,600। लेकिन इस प्रश्न को इग्नोर किया गया किसी वजह से। तो 12,000 वैसे 600 वोट है जो कुल वोट मिला, कुल वोट की संख्या हो गई वैध और अवैध मिला करके। ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट जो माउंट कंचनजंगा क्या है, K2। तो यह विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है। तो विश्व के सबसे पहली ऊंची चोटी कौन हो गया, तो माउंट एवरेस्ट हो गए। अब ऐसे विश्व के सबसे तीसरी ऊंची चोटी K2 है, तो इसकी ऊंचाई कितना, तो 85-86 मीटर। और विश्व के सबसे ज्यादा, तो माउंट एवरेस्ट 8,686.1 करके कुछ आते हैं। ठीक है। 8,848.86, 8,848.6 इतना किलोमीटर माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये K2 नहीं है, कंचनजंगा जो सिक्किम में, कंचनजंगा ये जो सिक्किम में, K2 अलग है, K2 अलग है, जो कि K2 की ऊंचाई 8611 किलोमीटर। ये पहली चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.6 किलोमीटर, दूसरा K2 हो गया 8,611, और तीसरा कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो 85-86 किलोमीटर, 85 मीटर, सॉरी मीटर। और ये सब क्या दे रहे हैं, मीटर में ही सबको दीजिए, मीटर में ही दीजिए, किलोमीटर नहीं। 11 के बाद 12 नंबर में आइए। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है और लोहे की वस्तु पर जंग से बचाने के लिए, यहाँ दीजिए ना, जंग से बचाने के लिए जिंक के परत चढ़ाए जाते हैं। तो मोहने के लिए, जंग लगने के लिए, ना जंग से बचाने के लिए, और इसीलिए इस प्रश्न को इग्नोर किया गया। ठीक है। तो जंग से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब 2 प्रश्न अभी तक ही बोर्ड के द्वारा इग्नोर किया जा चुका है। ठीक है। 1 2 6 12 36 72। यहाँ देखिए इसको यहाँ से दुगुना किया गया, यहाँ 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 12 3 36, फिर 36 गुना 72, अब 3 गुना कर दो, अर्थात 72 गुना 3, 3 दूना 6 7 21, 216 डी नंबर हो गया आंसर। ठीक है। आगे चलिए। यदि P का अर्थ यहाँ दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है, यहाँ लिख दो 13P3A11Y, 28P6W13A, और लास्ट में क्या दिया गया, 10 है या 19 है, 10 है या 19 है। लास्ट में ए के बाद क्या दिया गया है, यहाँ देखते हैं, पता चल जाएगा। ए के बाद 19 है, ए के बाद 19 है। ठीक है। 19 है। ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न ही ऐसे डाउनलोड हुए हैं। 13 P का अर्थ होता है गुना, और 3 A का अर्थ होता है प्लस, और बाई का अर्थ होता है माइनस, और P का अर्थ तो गुना हो ही गया, और W का अर्थ होता है भागा 13, और A का अर्थ क्या हो गया, A का अर्थ हो गया प्लस, और ये 19 हो गया। 39 प्लस 11, और इधर हो गए माइनस 28 गुना 6 बटा 13, 28 ही है ना, ये 26 है, ये 26 होंगे, ये 26 है। ठीक है। ये 26 है, तब कटेगा। और प्लस 19, तो 13 दूना 26, 39 प्लस 11 माइनस 12 प्लस 19, तो यहाँ दोनों को जोड़ दो, तो 9 1 10, 3 1 4 1 5, 50,
और ये 12 7 19, तो 7 घट गया, इन्हें से आ गया 43, 7 घट गया ना, 7 जुट जाएगा, सॉरी ये प्लस में तो जुट जाएगा 57, क्योंकि इससे घट के प्लस आता है, तो 57 सी नंबर हो गया, सी नंबर 57, तो 14 का सी हो गया। 15 नंबर प्रश्न आ जाइए। 15 नंबर, जेड को 26 कहा जा रहा, तो डीओ को 19 कहा जा रहा, अर्थात ये 4 और ये 15 जोड़ दिया जा रहा है, तो ये 9 हो गए और ये 20 हो गया, तो 20 10 29 हो गया, 20 10 29 हो गया। 15 के बाद आइए 16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा जा रहा, 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसका मतलब रिजाइन मतलब होता है इस्तीफा, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, और कंटिन्यू मतलब जारी रखें, अर्थात इस्तीफा दे, इस्तीफा दें, और इधर ये कह रहा जारी रखें, जारी रखें, तो इसी शब्द के मतलब मैचिंग करना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, क्योंकि इसका और इसके निकलेंगे क्या, रेडियम, इसका हिंदी क्या होता है, रेडियम, और इसका अर्थ क्या हो गया, पुनः स्थापित करें, पुनः स्थापित करें, पुनः स्थापित करें। ठीक है, तो कुछ कुछ ये प्रश्न यहाँ सिर्फ इंग्लिश से सिलेक्ट लिए हैं, आपके बोर्ड में नहीं रहेंगे, आपके बोर्ड में हिंदी टाइप पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिर से इंग्लिश टाइप में ही प्रश्न आ गए हैं। वो ट्रायंगल ऑफ द साइड, मतलब एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज करके देता है। ठीक है, उसमें इस तरीके से, और उसका एक कोण 3x + 3 है, और दूसर का कोण, मतलब एक कोण है जो 3x + 3 है, और दूसर का कोण 2x + 5 है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 3x - 2x = 5 - 3, x = 2, x बराबर क्या निकल गए 2, आंसर डी हमारा हो गया। 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर। क्या कह रहा कि 2 साल 5%, 2 साल 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर इतना है। तो देखिए 2 साल में साधारण ब्याज अगर लेगा तो 10 लेगा, और अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो 105 का 5% निकाल लीजिए पहले आप, तो ये 25 और 1 25 के 5, ये 2 और 5 इकाई 5 रुपया 25 पैसा, अर्थात 2 वर्ष में 10 रुपया 25 पैसा होगा, और यही दोनों ब्याज के अंतर है 225, और यहाँ अंतर हो गया 0.25 का, 0.25 का। मूलधन के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये दशमलव हटा, और 2 को 100 चले गए, 25, इसको काट दीजिए तो 25 नमा 225, तो 9 पर 1 2 3 4 0, जो कि डी नंबर आ गया। ठीक है, डी नंबर आ गया। चलिए 18 के बाद 19, चलिए 19 का ही देखिए, विशिष्ट एक दर्ज दिया गया है इतना सेल्सियस, इसमें क्या कहा जा रहा है, तापमान नीचे दिए गए, बहुत अच्छा। उसके बाद कह रहा डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान क्या है, सप्ताह का औसत, सबको जोड़ दो, तो यहाँ से जोड़ो, 8 2 10, 5 15, 0 15 1 16, 16 और 16 और 9 25, और 4 34 के 4, हाथ में 3 हो गया, 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 3 14, 3 17, और 17 और 4 21, 21 हो गया, 21 हो गया। अब बटा 7 दिन, तो 7 21, 7 21 0, और 7 5 35, 30.5 आएगा, 30.5, ये देखिए बी नंबर 30.5 आ गया। फिर देखिए इंग्लिश का ही प्रश्न एक दे दिया है, और फिर इसको देखिए ये क्या कहा जा रहा है, ये प्रश्न कहा क्या जा रहा है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा बिंड द्वारा, मतलब ये कोई डेटा बिंड द्वारा कंप्यूटर से संबंधित है, डेटा बिंड द्वारा निर्मित टैबलेट कंप्यूटर का नाम जो भारत के ई लर्निंग अभियान द्वारा हिस्से में बढ़ाया गया था वो आकाश था। क्या था, आकाश था। और वैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो प्रश्न इंग्लिश में यहाँ ये जो सेट हम डाउनलोड किए हैं उसमें इंग्लिश में जो दिख रहा, आपके एग्जाम में वो प्रश्न हिंदी में रहेंगे, आपके एग्जाम में हिंदी में रहेंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड करने समय ऐसा इशू हुए हैं। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 4 अंकों की पहले तो 1000 ही होता है सबसे छोटी संख्या, लेकिन 1000 वर्ग नहीं होगा, 1024 वर्ग होंगे। ठीक है, 1024 वर्ग होंगे, 32 का होगा शायद। ठीक है, 32 का होगा, 1024। ठीक है, चलिए 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ क्या दिया है, एक रीजनिंग का प्रश्न देखिए दिया क्या गया है। रीजनिंग का प्रश्न, गुरु की माँ, ये गुरु मदर्स ऑफ ओनली डॉटर, अर्थात ये जो गुरु का माँ है, गुरु का माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है।
गुरु की जो माँ है वो सचिन की माँ के एकलौती बेटी है। ये देखिए गुरु का जो माँ है वह सचिन के माँ के एकलौती ये क्या हो गई, बेटी हो गई। तो गुरु रिलेटेड टू सचिन, गुरु और सचिन में क्या अंतर है, नेफवे भतीजी या भतीजा या भांजा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बी नंबर होंगे हमारे, क्या होंगे, बी नंबर होंगे। चलिए आ जाइए, कथन क्या कह रहा, कड़ी मेहनत, क्या कह रहा हमारा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। तो कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये सही है। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता, ये गलत बात है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने से हमेशा परिणाम के आवादी होंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि एकदम सफल ही होंगे। इसीलिए निष्कर्ष केवल एक सही होगा, 23 के बाद 24 नंबर आई। 24 में क्या करा, दो संख्या का अनुपात इतना है, यदि उसमें 12 घटा दिया जाए तो 2x 3x, दोनों में 12 को घटा दो तो नया अनुपात 5:8 होगा। तिरछा तिरछी गुना कर दो, 8 दूना 16, अब बरोबटी 96, 5 तिया 15 और 12 पचे 60, तो ये 16x माइनस 15x बराबर 60 माइनस 96। तो x बराबर क्या होंगे, x बराबर, ये पूछ क्या रहा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बरोबटी 96 और 5/8 में दिया तो 12 ही घटाना था ना, और इधर 5 था, तो 12 पच्चीस 60 और 96, 16x और 15x, 16x और 15x था। तो x बराबर 96, ये माइनस में उन्हें प्लस में चला जाएगा और ये 60 उल्टा घटेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 60 और ये 36 और यहाँ तो 36 और 2 था, तो 36 दूना 72 और 36 दिया 108, 72 और 108 अर्थात सी होंगे सही, 72 और 108 के बीच में होंगे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, GSM का पूरा नाम, GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, GSM, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, एक पुस्तक, क्या प्रश्न पूछ रहा, एक पुस्तक विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक पुस्तक विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य का 19/15 है, अर्थात इसका विक्रय मूल्य 19 हो गया और ये 15 हो गया। यहाँ देखिए कितने, 4 का लाभ है 15 में, प्रतिशत के लिए 100, इसको काट दीजिए तो 400/15, जब भागा दीजिएगा तो 15 दूना 30 और 10 100 हो गया, ये 100 हो गए, तो 15 छक 90, 6.67, 26.67 आएंगे। ठीक है, सी नंबर हो गया 26 का। उसके बाद आते हैं 27 नंबर प्रश्न। जुलाई 1950 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आदेश किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड इरविन 1930 में थे, लॉर्ड इरविन, और ये आज़ादी के समय थे, लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय। इसके बाद सी राजगोपालचारी बनते हैं। उसी प्रकार मार्लो मिंटो जो 1909 में आता है, तो मार्लो मिंटो सुधार, तो लॉर्ड मार्लो उस समय के सचिव और लॉर्ड मिंटो थे, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय वायसराय। 53 में लॉर्ड डलहौजी, ये सब तो आपको याद ही होंगे। यहाँ अक्षर को व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द बनता है, तो ये बी है जो एक अच्छे शब्द बनेंगे, इसलिए 28 का आंसर बी होगा। फिर 29 इंग्लिश भी प्रश्न आ गए हैं। द पर्पल फ्रंटर द अर्थ ऑफ ड्रोगोनो ऑफ द आउट ऑफ रशिया ऑल रिफर टू, मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब 29 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, 29 नंबर प्रश्न ये हमारा कह रहा है क्या, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब ये चीन की कोई पॉलिसी थी। ठीक है, चीन की थी। इंग्लिश दिया है, आधा तो पता चलता है, आधा है पता भी नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी में आइए। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था, तो मोहम्मद सलीम थे। कौन थे, मोहम्मद सलीम थे।
यहाँ आ जाइए, अगले मैथ के प्रश्न आ जाइए। कौशिक, कौशिक स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए। बताइए, कौशिक को लिख सकते हैं, ये किसका उल्टा होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इधर हो गया कॉस स्क्वायर ए अब बटा साइन स्क्वायर ए, और इतना बराबर कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बी नंबर 31 का बी। 32 नंबर में आइए, क्या कहा जा रहा है, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। ये कथन हुआ कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है, कक्षा में लड़के नहीं हैं। ये बात तो कहा नहीं जा रहा कि जो कहा नहीं जा रहा कक्षा में लड़के नहीं, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। तो ये शब्द कहाँ से निकलेगा कि लड़के है या नहीं है, ठीक है। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, ये बात हो सकता है कि मुख्यतः की बात कहा था, कुछ बुद्धिमान है कुछ नहीं है, तो ये दो सही होगा। तो केवल दो तर्क सही, तो अर्थात बी नंबर, ठीक है। 32 के बाद 33 नंबर आइए। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज द एनी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज रहते हैं, जो कि देख लीजिए चार्ज निगेटिव सिर्फ इसमें दिया है। चलिए सी नंबर लेंगे। 34 नंबर। चलिए, मुंबई में परमाणु, क्या पूछा जा रहा है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान में जो भारतीय परमाणु भौतिकविदा के सम्मान में किया गया वो कौन थे, तो होमो जहांगीर भाभा, होमो जहांगीर भाभा। और होमो जहांगीर भाभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इनका जन्म 1909 ईस्वी से लेके 1966 ईस्वी तक इनका जीवन काल है, होमो जहांगीर भाभा का, ठीक है। और ये है जो TIFR के संस्थापक भी थे। इनका मृत्यु एयर इंडिया मतलब हवाई जहाज दुर्घटना में होता है, हवाई जहाज दुर्घटना में इनका मृत्यु 1966 ईस्वी में होता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न आ जाइए। 35 क्या पूछा, निम्नलिखित नामों में नीलांजनी सुदेशना कौन थे जिन्होंने भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में, तो ये एक प्रकार के ये थे, क्या कहा जाता है इनको, झुप्पा लाहिड़ी, ठीक है, झुप्पा लाहिड़ी थे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जल दिवस अगर पूछता तो 22 मार्च देते, 22 मार्च। और 22 मार्च को भी बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, मैथ का प्रश्न। इतना और इतना का योग कीजिए, अर्थात 4 + 2x बाई माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस में 5x बाई प्लस x स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई का स्क्वायर। तो 4 + 2x बाई माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस माइनस माइनस 5x बाई प्लस x स्क्वायर बाई प्लस माइनस माइनस 2x बाई स्क्वायर। ये 4 ही रह जाएंगे यहाँ, 2x बाई और 5x बाई में घट गया तो यहाँ माइनस 3x बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 3x बाई, फिर 3x स्क्वायर और इसमें से ये घट गया तो माइनस 2x स्क्वायर बाई और माइनस 2x बाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये 4 और 3x बाई इतना रहने दीजिए और इधर ही इतना रहने दीजिए। उसके बाद करा इतना को इसमें घटाइए, 6x स्क्वायर बाई माइनस 9x बाई स्क्वायर प्लस 3x बाई माइनस 5। यहाँ देखिए 4 माइनस 3x बाई माइनस 2x स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस 9x बाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x बाई और माइनस माइनस इधर हो गया, ठीक है। तो ये 5 और 4 क्या हो गए, 5 4 9 हो गए 3x बाई और 3x बाई मिलके 6x बाई हो गया, 2x स्क्वायर बाई और 6x स्क्वायर बाई 8x स्क्वायर बाई और 2x बाई के होल स्क्वायर और इधर ये हो गया तो 7x बाई के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कहाँ है, तो 9 तो प्लस में लास्ट में एक ही में है, ठीक है। और उसके बाद 6x बाई भी इसमें है और 7x बाई भी इसमें है और माइनस ये भी है, अर्थात ये आंसर क्या हो गया, सी। 37 का सी नंबर हो गया, 37 का सी नंबर हो गया। चलिए 38 नंबर में आइए। पैसिफिक अर्थात ओशियन महासागर, तो बंगाल ऑफ खाड़ी में क्या सी सागर है, ठीक है, सी सागर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आइए। 8 अवलोकन का माध्य इतना दिया 10.5 गुना 8, तो इसको गुना कर दीजिए तो 8 × 40 के 0 हाथ में 4 और 8 × 10 80 4 84, तो ये 84 हो गया, ये 84 हो गया, ठीक है। उसमें से 7 गो दिल्ले हैं,
कितना कितना 3, 15, 7 और ये कितना दिया हुआ पता नहीं चल रहा, 18 है, 12 है, 17 है और 8 है। इसको देख लीजिए बीच में क्या दिया गया, 7 के बगल में क्या दे रखा, 7 के ठीक है 7 के बगल में 19 दे रखा, 7 के बगल में 19 है तो इसको 19 कर दीजिए, इसको जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा तो ये जोड़ के 81 आएगा, 81 और 84 में घटाइएगा 3 होंगे आंसर, ठीक है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न आ जाइए। इतना का 7/16 और भागा में है तो गुना में अगर तो उलट जाएगा तो 32/28 और ये भी ऊपर चले जाएंगे 8/4, काटा पीटी कर दीजिए। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 4 चौके 16, 7 चौके 28, 7 से 7 कट गया 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 40 के बाद 41 नंबर आइए। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब 5 है, कर्ण 13 है, इसका आधार निकालेंगे पाइथागोरस से 12 हो जाएगा। कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार के मान 12 और कर्ण के मान 13, 12/13, 12/13। 41 के बाद आइए 42 नंबर। इतना को इतना लिखा जा रहा, ठीक है इतना को इतना लिखा जा रहा तो देखिए आर को क्या लिखा गया, आर को 3 नंबर में 0, आई को क्या लिखा गया 9, पी को क्या लिखा गया 6, 0 9 6 कहाँ है, 0 9 6 इधर है और इधर है, और निकालिए। फिर ई को क्या लिखा गया, ई को 1 तो 0 9 6 1, 0 9 6 1, 0 9 6 1, डी नंबर बस डिजिट को इससे चुन करके लिख दिया गया। 42 के बाद 43 आइए। 43 आइए क्या कर रहा, 4 आदमी 96 मीटर काम 2 दिन में कर रहा, कितना 96। उसी प्रकार 6 आदमी 72 मीटर काज कितने दिन में करेगा, ठीक है तो इसको काट दीजिए, 12 छक 72 और बरो 8 96 और ये 8 से 8 ऊपर और डी खत्म है, अर्थात वो 1 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। चलिए चार्ल्स कुरियर कौन थे, तो चार्ल्स कुरियर एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जो कि मुंबई जैसे नवीन मुंबई के संस्थापक चार्ल्स कुरियर थे। साबरमती आश्रम की स्थापना के जो उसका डिजाइनर थे वो चार्ल्स कुरियर थे। तो यह एक वास्तुकार है, एक क्या है वास्तुकार है। देखिए यहाँ देख लीजिए कहाँ चला गया, यहाँ देखिए सी को ए लिखा जा रहा अर्थात 2 कम किया जा रहा, ए को बाई लिखा जा रहा 2 कम किया जा रहा, एल को जे लिखा जा रहा 2, मतलब सब में 2 कम कर दीजिए। तो यहाँ एस को 2 कम करेंगे तो क्यू होगा, और टी को 2 कम करेंगे तो आर होगा, और ए को 2 कम करेंगे तो बाई होगा, और बी को 2 कम करेंगे तो जेड होगा। क्यू के बाई जेड, क्यू तो यहाँ टी आर है सॉरी, क्यू आर बाई जेड, तो क्यू आर बाई जेड बी नंबर में, ठीक है। 45 के बाद चलिए 46 नंबर, 2 संख्या का गुणनफल अर्थात a गुना b है और इसके योग का 3 गुना है, उसमें से एक संख्या 12 दिया तो 12 गुना b बराबर 12 प्लस b गुना 3, तो 12 और b 12 b हो गया, 12 तो ये 36 हो गए और ये 3b हो गया, तो 12b और इधर 3b प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर 36, तो 9b हो गया और बराबर 36, 9 चौका 36, b का मान 4 हो गया, प्रश्न क्या पूछा था, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 हो गया, ठीक है। चलिए 46 के बाद चलिए 47 नंबर, 7 भुजाओं वाले डिग्री के आंतरिक कोण का योग, तो इसका क्या होता है, आंतरिक कोण का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, n का मान 7 हो गया और 7 में से 2 गया 180, तो ये 5 गुना 180, 18 पचे 90 अर्थात 900 क्या हो जाएंगे इसका 900 डिग्री, डी नंबर, ठीक है। 47 के बाद 48 आइए क्या करा, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था, तो A.R. रहमान को। किसको नामित किया गया था, A.R. रहमान को। यहाँ क्या दिया, कन्फ्यूशियस एक क्या था, चीनी था ना, एक चीनी दार्शनिक था, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए,
क्या हमसे पूछा गया है कि लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सब जो है वो लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। लाक्षाद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50 तक प्रश्न को हम कंप्लीट किए और 50 के बाद जो 50-50 हम सब सेट को लेकर के चल रहे थे, तो यहाँ से धर्मवीर है जो 50 के बाद प्रश्न को क्या करेंगे, आगे की ओर लेकर के चलेंगे। तो आप सब लोग पूरी सॉल्यूशन लास्ट तक देखिए। कुछ कुछ प्रश्न इंग्लिश के होते हैं ना, जो आ जाते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हैं कि बिहार के अब इंग्लिश तो वीकली ही पॉइंट्स इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन तो यहाँ करने नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो जीके और मैथ के सॉल्यूशन करने बैठे हैं। तो ये हमारा एनटीपीसी का शायद तीसरा सेट था, जो कि पहला दूसरा में आप सब लोगों का काफ़ी आशीर्वाद और प्यार रहा, तो चलिए उत्तेजित हुए कि तीसरे सेट भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो तीसरा सेट जैसे ही अच्छा रहेगा तो अगले सेट तो ऐसे बीएसएससी का लाने वाले हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी का भी अल्टरनेटिव, एक बीएसएससी एक दिन और दूसरा एनटीपीसी बीएसएससी, इसी प्रकार फिर बीच में बिहार पुलिस, ये सब सभी ला करके आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आप सब लोग लगातार बने रहिए। चलिए देखिए, लिखा लो, पता चल रहा है। अच्छा ऐसा कीजिए ना, इसको छोड़ दीजिए। नहीं हो जाएगा सर, ये तो और जूम आउट कीजिए, छोटा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब कीजिए। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है कि बाई आर एम जे और बी 5 व्यवसाय है और 5 को क्या है उसमें साधन है, 5 साधन है, उसको इस तरह से बैठाया गया। अब उसके हिसाब से क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। देखिए कितना है, आगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है एम के पास एक कैलकुलेटर है और ना ही शिक्षक है और ना ही टेक्नीशियन है। यानी एम क्या है, एम के पास कैलकुलेटर है, मतलब इधर साधन लिख देते हैं, इधर साधन और इधर व्यवसाय। देखिए यहाँ साधन, इधर व्यवसाय। कहता है एम के पास, इधर एक होगा एम होगा किस तरह से, एम आर जे बी 1 2 3 4 और बाई एम बाई जे बी और बाई आर जे। अब कहता है यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एम के पास एक कैलकुलेटर है, एम के पास एक क्या है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है। कहता है इसका व्यवसाय को बताने, वह न एम के पास कैलकुलेटर ना ही शिक्षक है और ना ही टेक्नीशियन था। शिक्षक और टेक्नीशियन नहीं है तो वो है क्या, तो क्या हुआ, शिक्षक और टेक्नीशियन नहीं है। शिक्षक और टेक्नीशियन क्या है, नहीं है। शिक्षक और टेक्नीशियन, शिक्षक और टेक्नीशियन नहीं तो क्या होगा, या तो इंजीनियर हो सकता है, छोड़ देते इस मंथ में ज़्यादा लंबा है। देखिएगा सरल करे, 4 18 32 रूट -5, इसको निकालिएगा तो हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर गुने 2 प्लस 7 रूट 4 का स्क्वायर गुने 2 माइनस 2 गुने 5 का स्क्वायर गुने 2। निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 3 12 रूट 2 प्लस 7 चौका 28 रूट 2 माइनस 2 दूना 5 दूना 10 रूट 2। देखिए सब जाते एक बराबर है, तो 18 12 कितना, 40 40 में से 10 जगह कितना बचेगा, 30 रूट 2 आंसर। देखिएगा कह रहा भाट द पॉइंटिंग डिवाइसिंग इन द कंप्यूटर फैसिलिटीज डिटेक्टिंग टू द डायमेंशनल मोशन द रिलेटिव एंड द सपोर्टिंग सरफेस। यानी कि जब हम पेंट करते हैं तो उसका सरफेस पर हम किससे हम काम करते हैं, तो हम किससे काम करते हैं, तो माउस से। पता भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है, श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति मतलब ये दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। तो कौन थे,
वर्गीज कुरियन। कहेगा कि हरित क्रांति से संबंधित कौन है? हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति से संबंधित कौन है? तो हरित क्रांति से संबंधित है एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। भारत में गवर्नर के रूप में विस्काउट लुइस के माउंटबेटन की जगह किसने लिया था? तो सी राजगोपालाचारी। कहेगा भारत के गवर्नर के, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कहेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन बात खत्म हो गया, उसके बाद 2 महीना के 4 महीना के लिए बने थे कौन? सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में। कहाँ से? रूस से छोड़ा गया था, बैकानूर से। देखिए ध्यान से, कहा जिन छात्रों ने अंग्रेजी में पास किया, हिंदी में 80% हासिल किए। कहा रहा कि किसी छात्र को निश्चित रूप से लिया जाएगा, मतलब किसी भाग में निश्चित रूप से सेलेक्ट कब किया जाएगा? जब उस जिन छात्रों को अंग्रेजी में कितना आ रहा है, अंग्रेजी में कम से कम 75%, हिंदी में कितना आना चाहिए? हिंदी में 80%। दूसरा बात में कह रहा है गणित में 95%, गणित में 95%। और चौथा में कह रहा है भौतिक में आना चाहिए 90%। और वह थोड़ा सा क्या होना चाहिए? खेल और भाषा में क्या होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए, तब उसको सिलेक्शन मिलेगा। तब तो बताइए पहला क्या है? बी भौतिक शास्त्र में 90%, गणित में 89%, जबकि लाना कितना? 95%, गणित में 95। ये हमारा आंसर नहीं होगा। कह रहा है आगे कि आई ने भौतिक शास्त्र में 92%, भौतिक शास्त्र में 92%, गणित में 95%, हिंदी में 81%। तो और एक शतरंज का खिलाड़ी, तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा, क्योंकि भौतिक में शास्त्र में 92%, लाना ही कितना? 90%, ये पास हो गया। गणित में 95%, 5 ले ले। हिंदी में 81%, 80% का रहा। और ये शतरंज की खिलाड़ी थी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब ये चारों बात को सही करेगा तो वो क्या होगा? सेलेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? केवल 2। आगे देखिए इधर, और ये क्या कर पढ़े? जनरेशन गैप। आजकल वित्तीय संस्थानों को सही पाठ्यक्रम देखने को मिलता डिजिटल हुआ, जिसके कारण यह स्वास्थ्य लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना पसंद करता है। नवीनतम शिक्षित उम्मीदवारों को अनुभवी अस्तित्व मुश्किल में है। तो कहता है दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है? जनरेशन के गैप भरना संभव नहीं है। ये बात तो संभव नहीं, ऐसा कि नहीं है कि संभव नहीं, भरा जा सकता है। उच्च शिक्षित लोगों को अनुभवी लोगों को बात नहीं सुनते, ये विभाग ने। वित्तीय संस्थानों में डिजिटल तकनीकी को अपनाया गया। जी हाँ, डिजिटल तकनीकों को अपनाया गया, जिसके कारण शिक्षित लोगों को नहीं लिया गया, बल्कि योग्य व्यक्ति को उसमें लिया जा रहा। आप अनुभवी हैं या नहीं इसके मतलब नहीं, बस आप उसके लिए काम लायक है तो आपको भर्ती लिया जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से समानता में कौन किसके समानता है? इसमें समानता कारण निम्नलिखित में से कौन सा समानता का पता लगाएं? इसमें कौन सी चीजें समान है? देखिएगा, कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी होता है उसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। रिंग बॉर्न को मतलब फलेरिया, जिसको फलेरिया कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस मतलब होता है श्वास नली का रोग होता है। वूपिंग कफ मतलब जो खांसते थे तो वूपिंग होता है, जो कफ जाम कर देता है। तो कह रहा है ये सभी रोग कैसा रोग है? तो ये सभी रोग कैसा है? संक्रमण रोग है। ये कैसा रोग है? संक्रामक रोग। अगर रोग कितने प्रकार के? तो 2, संक्रामक है वो असंक्रामक। संक्रामक जो फैल सकता है, संक्रामक जो नहीं फैल सकता। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी संक्रामक। आगे पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु कौन है? अगर ये भारतीय फुटबॉल प्लेयर है? नहीं। भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी? ये भी नहीं। तो हमारे कौन है? भारतीय बैडमिंटन है। क्रिकेटर में कौन कौन है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज। हमारा ये सब क्या है? क्रिकेटर है। 63 में देखिएगा, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें।
कर रहा है एक परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। इसका परिमाप कितना दे लें 28 सेंटीमीटर, जबकि 2 इंटू एल का मान कितना दिया है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, एल का पता नहीं, 2 से उधर कटेगा तो 14, तो एल बराबर हमारा आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। और आंसर कितना होगा 4 के 3, आंसर हमारा सी। एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा कर रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा कर रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलता और पुल को 18 मिनट में पार कर लेता, 18 मिनट में पार कर लेता, पुल की लंबाई क्या होगा, 5 किलोमीटर घंटा से चलता 18 मिनट में, यानी 5 गुने 18 कर सकते हैं, 5 गुने 18, 5 गुने 18 करेंगे, लेकिन मिनट में इसको कितना बदलना है 60 में, इसको काटिए कितना बने 12 बार में, इसको काटिएगा 6 दूनी 12, छोतिया 18, यानी 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1500 मीटर देता, 1500 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा ये 1500 मीटर। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक संबंधित ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है, यदि वह कुल ब्याज 8596 रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि क्या होगा। मतलब 7% का है, 3% का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाए। देखिए इसके शॉर्टकट में आता है, आप 3:3:1 लगा दीजिए, यहाँ भी 7%, इसका 7% सत्तिया 21, फिर 7 का 7% कितना होगा 0.49, फिर इसका 0.49 का 7% कितना होगा तो 343। अब इसको काटिएगा तो सत्तिया 21%, इधर होगा दशमलव कुछ 1.48 होगा, इसको मान के चलते हैं 22.5, यानी 22.5%, यानी कि 22.5% का मान कितना दिया गया है 85,986, 85,966। तो हमको 100% बराबर क्या होगा तो 85/22 गुने 100 काट करके आवेगा आपको आंसर 382, 382.00, यही सब आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 382। 2 अक्टूबर 2015 को गूगल कंपनी का नाम क्या था, अल्फाबेट, क्या था इसका अल्फाबेट, अल्फाबेट है। गूगल का हिंदी क्या होता है सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन। कहेगा कि गूगल की स्थापना कब किया गया था, गूगल की स्थापना कब किया था तो 1998 में। कहेगा फेसबुक की स्थापना कब हुआ था, फेसबुक 2004। कहेगा व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे, जिम कुम कब हुआ था तो 2009 में। मेरा आंसर क्या 4। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट होता है। आंसर हमारा क्या होगा 3। आगे देखिएगा थर्मोस्टेट इस डिवाइस, इसको अंग्रेजी में क्या लिखा, थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस इन द वंस विच द हेल्प्स मेंटेन टू टेम्परेचर वाई। मतलब थर्मोस्टेट, जैसे थर्मस होता है ना, थर्मस जो पानी के टेम्परेचर को समान रखता है उसको क्या बोलते हैं थर्मल। वो थर्मोस्टेट पर होता है, थर्मोस्टेट के मतलब हुआ उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। यहाँ इसमें गर्म पानी है तो ये गर्म पानी ही इसको उष्मा जाने से बाहर क्या करता है रोकता है, यानी उष्मा के माध्यम को क्या करता है विक्षेपित करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकिंग द सर्किट, मतलब उसके उष्मा के जो प्रवाह को जो माध्यम उसको क्या करता है ब्रेक डाउन करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। भारतीय रेलवे 2015 में सीएनजी पर चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की थी, कहाँ कौन शुरुआत किया था 2015 में शुरुआत किया गया था, कहाँ शुरुआत किया था 2015 में शुरुआत किया गया था। कौन सा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये शुरू किया गया था। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस। ये कब चला था? 2015 में चला। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो हरियाणा के रोहतक से अम्बाला, रोहतक में चला था। रोहतक में इसको चलाया गया था। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये एक होता है रैम, एक होता है रैम, एक होता है रोम, एक होता है वायरस, एक होता है SIM सिम। ये रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहेगा। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। वायरस, वायरस का क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। सिम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये हमारा हो जाता है आंसर इसका। हमारा इसका क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर एक। अतः एक कोड में कॉस्टली को डूइंग टेबल को इतना नंबर, तो कॉमिंग टेबल को या देखो, इसमें टेबल भी मिल गया, इसमें भी टेबल मिल गया। किसको खोज रहा है? टेबल को। बताइए इसमें कौन सा? देखिए इसमें एन है, इसमें भी एन है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? टेबल का कोड क्या हो जाएगा? एन। टेबल का कोड एन हमारा होगा कितना है? 4 में। हमारा आंसर 4। कंप्रीहेंशन फॉलोइंग द ईयर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 में, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल सेल्स ऑफ KO एंड HO लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये सारी जो कंपनियां हैं, इसको अंतिम 3 साल को किसा KO और HO का क्या निकालना है? डिफरेंस। मतलब अंतिम 3 साल के इन दोनों कंपनियों का अंतर, कितना अंतर किया उत्पादन में। तो देखिए KO और HO का अंतिम 3 साल लेना, अंतिम 3 साल यानी कि 88, 87 और 86। तो अंतिम 3 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 2 7 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 2 5 5 2 725। KO अरे HO से जोड़िएगा, HO का क्या हो जाएगा? लास्ट 3 ईयर 0 0 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 7 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 1 7। जोड़ दीजिए इसको। 20 25 में से 20 या कितना बचेगा? 5। हमारा आंसर कितना होगा? 5 मिलियन। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या, फॉलोइंग एट द टेबल इन द मोस्ट ओवर कंपेरेटिव ईयर्स, यानी कि इसमें 73 में कहा बीच कंपनी इन द टोटल सेल्स इन द फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब शुरुआती के 3 साल ईयर्स में लार्जेस्ट एमंग अदर्स, मतलब सबसे ज़्यादा किसने ज़्यादा उत्पादन किया है, सबसे ज़्यादा कितना सेल किया। 3 कंपनी है जो टोटल फर्स्ट 3 साल मतलब शुरुआती के 3 साल ईयर्स में लोएस्ट एमंग अदर्स, सबसे ज़्यादा किसने किया। तो सबसे ज़्यादा किसने किया था, इसको जोड़िएगा आप 3 साल के, ये आ जा रहा आपको कितना 0 0 0 0, फिर इधर 5, सब पे जोड़ना आंसर आ जाएगा इसमें BHO का आ जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित आधारित 4 कंपनियां की 5 फिर हुई। कौन सी कंपनी 1985 से 88 में अपनी बिक्री पर एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती? क्रमिक वृद्धि मतलब लगातार वृद्धि दर्शाती। कब? 1985 से 88। देखिएगा 85 से 88 इतनी दूर में देखिएगा, तो TO में देखिएगा 400, उसके बाद 300 कम है, ये होगा नहीं। HO में कह रहा 220 250, फिर देखिए घट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। KO के देखिए 202 210 250 270 और 300, ये हमारा क्रमिक वृद्धि दर कौन दर्शाया? KO। बाकी देखिए 240, ये 150 हो गया, ये आंसर नहीं होता। हमारा आंसर कितना हो गया? KO सी नंबर।
विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल किस रूप में काम करता है? एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। ठीक है, इस संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में, कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में। इसका क्यों स्थापना किया गया था? तो अंग्रेजों को स्थापत्य कला को संरक्षित करने के लिए। अंग्रेज अपना स्थापत्य कला को संरक्षित करने के लिए। यदि 68.4 क्विंटल गेहूँ, अगर 68.4 किलो क्विंटल गेहूँ 3780 रुपये लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा? है कितना? 68.04। अब इसको 100 से गुना करने में कितना हो जाएगा? 6804 मतलब इतना केजी। कितना बांटना है? 3780। 3780 भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.8। 1.8। यदि 30 आदमी यदि 30 आदमी कितने घंटे? 7 घंटे काम करके कितना दिन? 15 दिन समाप्त कर सकते। तो 25 आदमी द्वारा उसी काम को 12 दिनों में कितने घंटा में काम करके पूरा किया जा सकता है? इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? काटिएगा तो 25 5 15 काटिएगा तो 3 चौका 12 यानी 5 चौका 20। इधर कितना है? 30। 5 चौका 20 और 30 काटिएगा तो 5 6 30 6। इसको काटिएगा इधर कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 3 7 21/2 बराबर 1। मतलब लोग रोज दिन कितना काम करेगा? तो 10.5 घंटा। 10.5 घंटा। आंसर बी। राम की 2 बहनें हैं। रामू की 2 बहनें हैं और उसके पिता के 3 बच्चे। ठीक है, रामू के 2 बहनें, रामू है, इनके 2 बहन है, माइनस और इनके पिता के 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे में कौन हो गया? एगो राम हो गया, बाकी 2 को क्या है? बहन, मतलब 2 लड़के एगो लड़का। तो रामू के कितने भाई हैं? तो रामू तो एक के भाई नहीं है, तो इसको रामू का कोई भाई होगा नहीं। इसमें एक भी भाई नहीं बल्कि बस एक ही वो है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है? किसी पिता अपनी संपत्ति को अपने पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों को 2 3 5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को इतना है तो उसकी कुल संपत्ति कितना था? उसका कुल संपत्ति कितना था? मान के चलते उसके पिता के पास कितना संपत्ति था? मान लेते 60 रुपया था। ठीक है, पत्नी को कितना दे दिया? पत्नी को दे दिया 30 रुपया। पत्नी का 1/3 ने दिया जी, बराबर हो जाएगा 20 रुपया। बचा कितना? 40 रुपया। ये 40 को किस में बांटना? पुत्रों में बांटना। किसमें बांटना? पुत्रों में। और पुत्रों में बांटना कितना? 2:3:5 के रूप में। 2:3:5। तो इसको बांटिए तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10 मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब इतना के रूप में रहेगा। कह रहा कि इसका बड़े पुत्र को, पहले पुत्र को 4800 रुपया मिला, मतलब 8 को 4800 मिला। 4800 मतलब 8 बराबर कितना है? 4800 यानी 600 गुना बड़ा है। तो बताइएगा कि उसकी कुल संपत्ति कितना था? तो उसका कुल संपत्ति कितना था? 60 में जी। तो उसका कुल संपत्ति 60 था। आई है कितना गुना? 600 गुना करिए तो 6 36,000 रुपया। आंसर क्या जाएगा? 36,000। कितना नंबर में सर सी? देखिए इसमें कह रहा व्हाट इज द कंसीडर्स द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सबसे सुप्रीम नियम कौन होता है? सबसे ज़्यादा सुप्रीम नियम किसका नियम ज़्यादा चलता है? सबसे ज़्यादा तो कौन सा होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान कौन क्या माने? भारत का सुप्रीम लॉ मेकर, यानी सबसे ज़्यादा लॉ मेकर कौन होता है? यही होता है, इंडियन। अगर डेमोक्रेसी के मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी के मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है,
टेक्निक्स ऑफ बिहार अंबेडकर। अंबेडकर ने संविधान को क्या कहे थे? तो संविधान को आत्मा कहे थे, अनुच्छेद 32 को। सेकुलरिज्म के मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के मतलब हुआ कि किसी भी देश किसी भी धर्म को सहायता नहीं करेगा, धर्म के मामले पर क्या रहेगा, धर्म के मामले पर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हमारा जो सक्रिय रहे, निष्क्रिय रहेगा धर्म के मामले पर, लेकिन हमारा जो निष्क्रिय है, सक्रिय निष्क्रिय मतलब सक्रिय रूप से अगर गलती होगा तो इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। एक कमरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई इतना इतना मीटर है, तो लंबे टेप को निर्धारित करें कि सबसे लंबे में तीनों आयामों को स्पष्ट माप क्या है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना 363, 528, 653 को एक लंबी आयाम को स्पष्ट करें। मतलब इनमें से कौन एक है जो तीनों में रखा जा सकता है, मतलब इसका कॉमन कौन है। देखिए कॉमन कौन होगा, 3, 6, 3। इसको काटिएगा तो 11 का गुणनफल है, ये भी 11 का गुणनफल है, ये भी 11 का गुणनफल है, 11 का ही गुणनफल है। ये सारा चीज़ 11 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 11 हमारे किस में है, 11 तिया 33, इसी में तो आंसर हमारा क्या जगह 11 तिया 33। ये अंग्रेजी। देखिए इसमें क्या कह रहा, ये सारा चीज डायग्राम है, वेन डायग्राम। इसमें कह रहा कि द रेशियो ऑफ पीपल हु इज द रीड बोथ मैगजीन एंड नोवेल्स, मतलब वह व्यक्ति को खोजिए जो मैगजीन और नोवेल्स दोनों पढ़ते हैं। मैगजीन और नोवेल्स दोनों पढ़ने वाले कितना है, 90। उसके बाद दो द रीड ओनली न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितना है, 200। इन दोनों का क्या कर निकालने के लिए कह रहा, रेशियो, द रेशियो। तो निकालिएगा तो कितना कट जाएगा, तो 9/20, 9/20 हमारा आंसर कितना है, डी। गलती लगता है डी। आगे दूसरा नंबर में कह रहा है द पीपुल ऑफ द रीड ऑफ द मैगजीन एंड दोज रीड द ऑल थ्री। यानी सुनिएगा, रेशियो ऑफ द पीपुल ऑफ द रीड ओनली मैगजीन, सिर्फ ओनली मैगजीन्स पढ़ने वाले, और दोज रीड ऑल द थ्री इज, अच्छा वो समझ गया। मतलब एक वो है सिर्फ मैगजीन्स पढ़ने वाले, और एक व्यक्ति है जो तीनों पढ़ता है। इन दोनों का अनुपात क्या था, तीनों पढ़ने वाला कितना हुआ, 450। और केवल मैगजीन्स पढ़ने वाले कितना, केवल मैगजीन्स पढ़ने वाले कितना है, 150। यानी 150 अनुपात 450 निकालेंगे तो 1:3 निकल गया हमारा आंसर 2। इसमें कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द पीपुल ऑफ द नोवेल्स एंड रोज एंड द लाइक न्यूज पेपर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा डिफरेंस मतलब अंतर निकालिए, पीपुल ऑफ द लाइक नोवेल्स एंड दोज लाइक न्यूज पेपर, मतलब अंतर निकालना। नोवेल्स पढ़ने वाले, तो नोवेल्स पढ़ने वाले कुल कितना है, नोवेल्स पढ़ने वाले कुल कितना है, देखिए सिर्फ नोवेल्स पढ़ने वाले कुल कितना हो, तो ये नोवेल्स पढ़ने वाले ये सारे चीज़ होंगे, नोवेल्स पढ़ने वाले, और न्यूज पेपर पढ़ने वाले ये सारे चीज़ होंगे। तो इन सारे को निकालेंगे तो इन दोनों तो कॉमन ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों जोड़ के अंतर निकाल दीजिए। तो 300 में 350 में 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 440। इसको जोड़ेंगे तो 240, अंतर निकालिए कितना बचेगा, 200। आंसर आता है 200, हमारा आंसर सी। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद ज्ञात करें। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद निकालेगा तो डी, उसके बाद 4 बढ़ा, 4 4 8, 8 4 12, 12 में क्या होता है, एल। एल है किसी में, एल एक ही गो में लगता है, एक ही गो आंसर डी। आगे देखिए, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 150 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखिए कितना है, गाड़ी की लंबाई कितना है, 210 मीटर, पुल को कितना पास करना है, 150 मीटर। जब रेल पार करेगा तब किसका लंबाई पार करेगा, जैसे ये पुल है, तो पुल को पार करेगा तो एक रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगा, और उसके बाद दूसरा पुल के, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो गया लंबाई,
का चाल कितना है 108 किलोमीटर पर घंटा है। इसको हम बदलने के लिए 5/12 की 5/12 से गुना करते हैं। ऊपर में कितना गुना करेंगे 12, 12 काटिए तो बदनामा टोटल से 9, 9 चौका 36, 40, 40 के 5 से गुना, 40 के 5 से भागा दीजिए तो पन्नी थी 40, 8 सेकेंड आंसर ये देता है। 12 सेकेंड देता है, गलती हो गया लगता है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, 108 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको बदल लेंगे 5/12 में काटिएगा तो बरनमा टोटल से 9, 9 पचे 45, यानी 45 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ 45 से भागा देंगे, 45 से भागा देंगे तो 45 से भागा देंगे तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 90 गुने 4 होता है, 4 दूना 8, 8 ही तो होगा आंसर, 8 ही आंसर होगा। Write the measure of the angles which is the 4 times it is the supplementary angle। मतलब कहता है एक कोण है जो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल के मतलब जिसका मान 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 डिग्री का एक कोण है और उसको कितने टाइम्स में भाग कर रहा है, 4 भाग में बांट रहा है। जब 4 गो लाइन खींच रहा है, देखिए 4 गो लाइन खींचेंगे तो कितना कोण बनेगा 5 कोण, 1 2 3 4 5 कोण। ये 5 कोण होगा कितना 180 डिग्री बराबर 5 भागा दीजिएगा कितना बार में कटेगा 36 बार। मतलब तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 36 डिग्री, आंसर आता है 36 डिग्री 2। C of the M's mother related to C and son। एक M is the brother of the G who is the sister। मतलब G है जो M का भाई है, G है जो M का भाई है, G M का भाई है, G है जो M का भाई है, मतलब कलर M का पता नहीं। उसके बाद कहता है C who is M फादर, और C का सिस्टर है मतलब C का बहन है। ये क्या है C का बहन, M है जो C का बहन है। कहता है M फादर्स एंड C, मतलब M क्या है फादर है, किसका फादर है तो C का पिता है। M क्या हो गया पिता। तो कह रहा कि C सन मतलब C का पुत्र, तो C का पुत्र किधर होगा X होगा। तो C का पुत्र M से किस तरह रिलेशन रखता है, C का पुत्र M से किस प्रकार के, तो इनका पुत्र इनके ये क्या है दादाजी, ये कैसा होगा दादा यानी ग्रैंड फादर यानी दादा या नाना। आगे देखिएगा ही इज द वेयर इज द इकोनॉमिक्स लिबराइजेशन एंड इंडियन, द विच ईयर द वाज द इकोनॉमिक्स लिबराइजेशन एंड इंडियन स्टूडेंट कुछ भी है, लेकिन देखिए होगा लिबराइजेशन LPG कब आया था, सीधा सीधी बात बोल रहा है LPG कब आया था तो 1991 में लाया गया था, 1991 में लाया था। 1991 में जब मंदी आ गया था तो पूरे देश का अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे देश विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना पड़ा था, उसको क्या बोला गया था LPG। और हम अपनी अर्थव्यवस्था को ढीला दिए, सारी चीज़ को छूट दी तो LPG का मतलब होता है लिबराइजेशन, मतलब लिबरल हो गए, मतलब कानूनों को ढीला किए, लाइसेंस राज को खत्म किया गया। प्राइवेटाइजेशन के मतलब सरकार को जहाँ घाटा हो रहा था उसको क्या कर दिया गया प्राइवेट कर दिया गया। जी से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से क्या कर लेना जोड़ लेना। ये कब लाया गया था 1991 में, किसने लाए थे तो PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव का उस समय वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो ये कब आया था 1991 में। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन है। देखिए प्रोटीन होता है एमिनो एसिड, और प्रोटीन में क्या होता है कार्बन होता, हाइड्रोजन होता, ऑक्सीजन होता और नाइट्रोजन होता। जबकि कहेगा ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कार्बन होता, हाइड्रोजन होता और ऑक्सीजन होता है, ये दोनों। आंसर हमारा क्या है कार्बन हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, आंसर डी। 1/x और 1/y बराबर 7 है तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। देखिएगा 1/x बराबर 4 यानी 1/x बराबर क्या है
4, तो इसको उलट के रखेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो 1/4, यहाँ निकालेंगे y बराबर क्या होगा, 1/7। अब निकाल रहे हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/7, 7 4 11/28, कितना आंसर 11/28 आंसर 3। जनवरी 2016 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ पर था। देखिएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। हैदराबाद में कौन है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ है, कहाँ, हैदराबाद में। हैदराबाद से लॉन्च किया जाता है जितना भी रहता है ना सैटेलाइट को, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। आगे क्या है, विक्रम तिरुवनंतपुरम में कौन है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSBIC। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में ही था इसरो का स्थापना। इसरो का होता है इंडियन सैटेलाइट और ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है। 72 मीटर में 93 देखिएगा, मतलब 72 मीटर लंबे और 90 मीटर फर्श पर बिछाई जाने वाली एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा, जो यदि सिर्फ वर्गाकार टाइलें ही का उपयोग किया जाता है, मतलब वर्गाकार के रूप में टाइल किया जाता है। मतलब 72 और 90 में कौन ऐसा कॉमन है जो एक वर्ग के रूप में आता है। देखिए इसमें निकालेंगे तो 8 इधर कॉमन होगा, नहीं 4, अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 का वर्ग, 3 वर्ग नहीं 20, तो इसमें 9 कॉमन निकालते हैं तो इसमें होगा 9, 9 8 72, 9 है के 90, 9 9 एक क्या है, वर्ग है, 9 का वर्गमूल 3 होता, इसमें हमारा कौन होगा 9 आंसर। एक दुकानदार 20 कुर्सी को बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 20 कुर्सी को बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि उसके पास 20 कुर्सी था, 20 कुर्सी को बेचकर 4 कुर्सी के बराबर लाभ कमा लिया। तो इसका ध्यान से सुनिएगा, 20 कुर्सी के दाम 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ये 4 के उसका लाभ होगा। यानी इससे स्पष्ट होता है कि 20 कुर्सी का CP बराबर 16 का SP बराबर, इन दोनों का मूल्य क्या होगा, बराबर। जैसे ही निकालिएगा तो CP अनुपात SP बराबर कितना आ जाएगा, 16:20, काटिएगा तो कितना होगा, 4:5, यानी 4 था, हो गया कितना, मैं कराए रुपया, CP 4 रुपया, बेचे कितना 5 रुपया में, 1/4 कितना परसेंट लाभ हुआ, 25% का लाभ। ये क्रिएटेड द कॉमिक सस्टेंट केल्विन हॉब्स, ये कौन सा आंसर है, डी विलियम वाटरसन। 96 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लेंथ एंड यूजली इज द एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल, ये क्या कर रहे हैं, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल दूरी, डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल इस डिस्टेंस के मतलब होता है खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है, खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से, प्रकाश वर्ष से नापा जाता है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, कहेगा कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पार्सेक होता है, एक पार्सेक बराबर कितना होगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइट ईयर, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरी किससे नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से। सौर मंदिर कहाँ है, देखिए आपका सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, सौर मंदिर कहाँ पर क्या है स्थित है, तो सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महाबलीपुरम है। कहेगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर आपको मिलेगा असम में, कामाख्या मंदिर। येदियुरप्पा का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको, केरल में। कर अभिकथन में करा, पत्ती हरे रंग का कारण है एक वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। दूसरा में करा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तन करता है। तो यहाँ दे रहा कि ए आर दोनों सत्य है, बात तो सही है कि ए आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर ए का सही व्याख्या है, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यहाँ क्लोरोफिल का कोई बात चर्चा किया है नहीं, तो इसलिए दोनों बात सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। आंसर हमारा क्या होगा, 2। यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 54 किलोमीटर पर घंटा, 54 किलोमीटर पर घंटा हमको निकालना कितना है, 1 मिनट में। 1 मिनट में, तो 1 मिनट को हम कितना से गुना करेंगे, 60 से भागा दे देंगे 1 मिनट को। अब काटिएगा तो इतना कितना आ जाएगा, 12 25 6 दाएं के 60 6 नमा के 54, यानी 9/10, यानी 900 मीटर। 900 मीटर देता आंसर, 900 मीटर। चलिए आंसर सी 100 में कहा दिसंबर 2025 यूनेस्को में किस नेटवर्क के 2 शहर शामिल किया गया था। 2015 में वाराणसी और जयपुर में। कहा कि यूनेस्को में 3 प्रकार के इसमें रखा जाता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मिश्रित होता है और तीसरा प्राकृतिक आयोग होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में कल्चरल में 35 गो, कहेगा नेचुरल में कई गो है तो 7 गो। उसके बाद कहेगा मिक्स्ड में कौन है, तो मिक्स्ड में 1 गो है। सब मिलाकर के अभी कितना है, तो 43 गो। 43 कहेगा मिक्स्ड में कौन है, तो कंचन जंग है। बाकी 35 मान 3 में जुड़ा देंगे।